आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी वन में गद्य भाग के अंतर्गत पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ 3 का नाम है तुम कब जाओगे अतिथि। इस पाठ के लेखक हैं शरद जोशी। लेखक श्री शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। यह पाठ उनकी एक व्यंग्यपूर्ण रचना है और व्यंग का अर्थ है हंसी मजाक और तानाकशी के अंदाज में किसी गहरी बात को कहने जाना। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने संदेश दिया है कि जब भी हम किसी के घर अतिथि बनकर जाते हैं तो हमें वहां पर कुछ दिनों तक ही रुकना चाहिए, अन्यथा हमारा अतिथि सत्कार वहां पर समाप्त हो जाता है और मेजबान वह सब कुछ सोचने को विवश हो जाता है, जो कि इस पाठ में लेखक सोचने को विवश हो गए। आइए अब हम पाठ का सार जानते हैं। हमारे इस पाठ का नाम है तुम कब जाओगे अतिथि। अतिथि शब्द का अर्थ है जिसके आने की तिथि हमें ज्ञात न हो। पाठ के प्रारंभ में बताया गया है कि आज लेखक के घर अतिथि को आए हुए चौथा दिन है, परंतु चौथा दिन होने के उपरांत भी वो कुर्सी पर बैठा हुआ आराम से सिगरेट का धुआं फूंक रहा है और लेखक अतिथि को देखकर कैलेंडर की तारीखें बदल रहा है। कैलेंडर की तारीखें बदलने का अर्थ है वो अतिथि को संकेत देना चाहता है कि तुम अब यहाँ से चले जाओ। लेखक के अनुसार इतने समय तो जो लोग चंद्रमा पर गए थे वह भी वहां पर नहीं रुके थे। अतिथि तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। जब अतिथि लेखक के घर आया था तो लेखक और उसकी पत्नी ने उसका भरपूर स्वागत किया था, परंतु अंदर ही अंदर कहीं न कहीं लेखक का बटुआ कांप गया था। बटुआ कांपने का अर्थ है लेखक समझ गया था कि अब उसका अतिरिक्त धन व्यय होने वाला है। फिर भी लेखक और उसकी पत्नी ने अतिथि का भरपूर स्वागत किया और रात्रि के भोजन को डिनर की गरिमा प्रदान करते हुए उन्होंने 2 सब्जी, 1 रायता और भोजन में कुछ मीठा भी बनाया था। लेखक और उसकी पत्नी ने सोचा था कि अतिथि उनकी एक शानदार मेहमान नवाजी को याद रखकर दूसरे दिन सुबह वहां से चला जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अतिथि वहां से नहीं गया। लेखक और उसकी पत्नी ने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और अपनी क्षमता के अनुसार अतिथि को भोजन कराया। तीसरे दिन की सुबह जब अतिथि ने लेखक से कहा कि मैं अपने कपड़े धोबी को धुलवाने के लिए देना चाहता हूँ, तो यह लेखक के लिए एक अप्रत्याशित आघात था। अप्रत्याशित आघात का तात्पर्य है जिसकी उसे आशा नहीं थी, ऐसी उसके दिल को एक चोट लगी थी। धोबी से कपड़े धुलवाने का अर्थ था कि अतिथि अभी कुछ और समय तक वहां पर रुकना चाहता था। यह सुनकर लेखक की पत्नी की आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई। यह संकेत था कि वह भी क्रोधित हो रही थी। तभी लेखक की पत्नी ने कहा कि यह अतिथि अभी यहाँ और कितने समय तक रुकने वाला है, तो लेखक ने कहा कि मुझे पता नहीं है। तब उसकी पत्नी ने अपनी आंखें बड़ी करी और यह संकेत था कि वह भी क्रोध में आ गई है। चौथे दिन जब धोबी से कपड़े धुलकर आ जाते हैं, लॉन्ड्री से सारे कपड़े धुलकर आ जाते हैं, तो लेखक और अतिथि के बीच के सारे संबंध, सारे आत्मीय संबंध समाप्त हो जाते हैं। उनके मन की भावनाएं समाप्त हो जाती है। उन दोनों के बीच बातचीत के जितने विषय थे वह सब अब समाप्त हो जाते हैं, चाहे वह विषय राजनीति से हो, रिश्तेदारी से हो, तबादले से हो या किसी परिवार नियोजन, महंगाई या साहित्य से संबंधित हो। लेखक के लिए जो शब्द पहले वेलकम जैसे थे, उन वेलकम जैसे शब्दों का स्थान अब गेट आउट जैसे शब्दों ने ले लिया है। जो भावनाएं उसके अंदर पहले थी वो भावनाएं अतिथि के लिए अब समाप्त हो गई है और उनका स्थान गालियों ने ले लिया है। लेखक और अतिथि के बीच अब धीरे धीरे बोरियत शुरू हो गई है और लेखक की पत्नी भी कहती है कि आज मैं रात्रि के भोजन में डिनर की जगह खिचड़ी ही बनाऊंगी। और लेखक भी सोचता है कि अगर यही स्थिति रही तो शायद उपवास भी करना पड़े। लेखक अपने मन में सोचता है कि माना कि अतिथि को यहाँ आना
बहुत अच्छा लग रहा है, परंतु हम अपने घर को स्वीट होम कहते हैं। स्वीट होम यानी कि हमारा प्यारा घर। लेकिन उस अतिथि के यहाँ पर अत्यधिक रुकने के कारण हमारी स्वीटनेस अब समाप्त हो गई है और अब वही अतिथि मुझे राक्षस के समान प्रतीत होने लगा है। उसकी सहनशीलता अब समाप्त हो रही थी। वह चाहता था कि अतिथि जल्द से जल्द अब उनके घर से विदा हो जाए। वो जानता था कि अतिथि देवता होता है, परंतु मैं कोई देवता नहीं हूँ, मैं एक मनुष्य हूँ और मनुष्य और देवता कभी एक साथ में अधिक देर तक नहीं रह सकते हैं, क्योंकि देवता कुछ समय के लिए दर्शन देते हैं और सम्मान पाकर वापस लौट जाते हैं। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि अतिथि तुम भी अब यहाँ से जल्द विदा हो जाओ, क्योंकि इसी से तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यही इस पाठ का सार है। थैंक यू।